हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छी आप सबकी तैयारी चल रही होगी। अब तो आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं और आप सभी को अपने अपने सेंटर भी पता चल चुके हैं कि किसका सेंटर कहाँ पर है। तो आइए आज हम लोग, और एक चीज है, थोड़ा सा इस समय आप सभी को सावधानी भी बरतने की जरूरत है। ठीक है, इस समय बहुत सावधानी के साथ अपने आप को मेंटेन रखना है, एकदम फिट रखना है। ठीक है, कहीं तबीयत ना खराब होने पाए। और ये लास्ट समय है आपका। ठीक है, युद्ध स्थल में जाने का लास्ट समय आ चुका है, मैदान में अपनी ताकत को दिखाने का समय आ चुका है। तो आप सभी लोग अपने तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन करिए। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, एक 5 मिनट का ये शो होने वाला है और इस 5 मिनट के शो से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा छपने वाले हैं। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास के प्रमुख संगठन एवं उनके संस्थापक। ठीक है, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, एक संगठन है उसका नाम है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, पूछेगा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और अगर ये पूछ ले कि कब की गई थी, तो 1897 में कोलकाता के अंदर की गई थी। अगला एक संगठन है आर्य समाज स्वामी। ठीक है, आर्य समाज जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका संगठन किया गया और यह 1875 में मुंबई के अंदर इसका गठन किया गया था। इस चीज को याद रखना है। एक हमारा संगठन था जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ये इतिहास के बहुत चर्चित संगठन है, आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1828 में कोलकाता के अंदर की गई थी। अगला एक हमारा संगठन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो हमारा संगठन था, इसकी जो स्थापना कर किए थे वो हमारे राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और अगर मान लो आपसे पूछ ले कब की गई थी, तो 1815 में कोलकाता के अंदर की गई थी। अगला एक हमारा संगठन है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है इसके जो संस्थापक थे वो आत्मा राम पांडुरंग जी थे। और कब किए थे अगर पूछेगा, तो 1867 में मुंबई के अंदर इन्होंने किया था। अगला आपके सामने दिया गया है गदर पार्टी। गदर पार्टी में आप सिंह को याद रखना चाहिए, सोहन सिंह भागना करके नाम हुआ करता था। और 1913 में, ठीक है, किया गया था। इस चीज को आप सभी को याद रखना। एक आपका संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और आगे याद रखना है, इसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जब इसका संगठन यानी इसका जब गठन किया गया था, तो इसमें कितने लोग थे, 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला संगठन यही है। तो आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। जब हुआ था तो कितने लोग इसमें शामिल थे, 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसको याद रखना। अगला एक संगठन है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। और अगर पूछे कब की गई थी, तो 1839 में कोलकाता में की गई थी। अगला आपका दिया गया है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इसमें आपको याद रखना है, सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, कब किया था, तो 1873 में, और महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक जी थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, आप सभी को पता है। ठीक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और कब किया था इन्होंने, तो 1939 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इसकी स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और है, एक चीज और याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने से पहले सुभाष चंद्र बोस जी एक चुनाव लड़े थे, त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव जो लड़े थे, और त्रिपुरी से, और वहां पे उन्होंने उनके सामने जो इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनका मुकाबला देने के लिए वो कौन खड़े हुए थे, इसका आपको आंसर देना है 1939 में। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने जीत भी दर्ज की थी। लेकिन वहां कुछ हमारे बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो इस चीज से खुशी नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने अपने जो जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। उस नई पार्टी का नाम दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है वो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी हैं। और 1923 में इन्होंने इलाहाबाद के अंदर इसकी जो है स्थापना की थी।
अगला है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में पुणे के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला आपके सामने दिया गया होम रूल लीग। होम रूल लीग के जो संस्थापक हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी और रानी एनी बेसेंट, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में दूसरी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी जो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, इसका आंसर आपको देना है। तो कहां पर किया था, तो 1905 महाराष्ट्र पुणे। अगला क्वेश्चन दिया गया अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना हुई थी, और अखिल भारतीय हिंदू सभा के जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्होंने 1915 के अंतर्गत इसको जो है गठन इसका किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक है वो मोहन सिंह जी थे, और 1942 में सिंगापुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, इस बात का कहने का मतलब यह है कि 1942 में इसकी स्थापना मोहन सिंह के द्वारा होती है आजाद हिंद फौज की, लेकिन ये उतना अच्छा से चल नहीं पा रहा था, बस इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित, यानी सुभाष चंद्र द्वारा इसमें फिर से जान डाली गई और संगठन को मजबूत बनाया गया और संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी है इसके जो संस्थापक थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं दोनों को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। और 1919 में मुंबई के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन जो हुआ था इसके जो संस्थापक थे हेनरी लुइस और बिलियन डीरो जियो करके नाम इनका हुआ करता था, और जो स्थापना कहां पे किया था, तो कोलकाता के अंदर किया था। ठीक है, अगला आपका है अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी यह भी एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी की जो स्थापना किया था वो दामोदर सावरकर और भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इनको सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1904 में नासिक के अंतर्गत अंदर किया गया था इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन सोसाइटी जो है इसके संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी हैं। और कब किए थे, तो 1876 में बंगाल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला आपका दिया गया नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा के जो संस्थापक थे वो भगत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, नौजवान भारत सभा जो थी इसके भगत सिंह संस्थापक थे, और इसकी स्थापना जो हुई थी मार्च 1926 में लाहौर के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी जी थे। कब इन्होंने किया था, तो 1866 में लंदन के अंदर हुआ था। अगला दिया गया भारतीय सुधार संघ। भारतीय सुधार संघ के जो संस्थापक थे केशव चंद्र सेन जी थे, और कब इन्होंने स्थापना किया था, तो 29 अक्टूबर 1870। अगला क्वेश्चन दिया गया आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज के जो संस्थापक थे वो पंडित रमाबाई जी थी, और 30 नवंबर 1882 में पुणे के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं, और स्थापना इसकी होती है 1916 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसकी जो स्थापना होती है 1901 के अंदर पश्चिम बंगाल में, और यह 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन चुका है। 41वें नंबर का यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला शांति निकेतन ये भी बन चुका है। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको याद रखना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है 1921 में पश्चिम बंगाल के अंदर ये भी स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना होती है वो होती है 1936 में लखनऊ में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं सहजानंद। ठीक है, सहजानंद जी सरस्वती इसके जो संस्थापक होते हैं, और इसके जो महासचिव थे वो एनजी रंगा नाम से थे, इनके जो महासचिव बनाए गए थे अखिल भारतीय किसान सभा की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, या आपको शॉर्टकट में HRA करके भी दे देगा। ठीक है, इसको नाम याद रखना, इसको HRA के नाम से भी जाना जाता है। इसी का फुल फॉर्म हुआ करता था, एस का मतलब हो गया हिंदुस्तान, आर का मतलब हो गया रिपब्लिक, और ए का मतलब हो गया एसोसिएशन।
ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है, स्थापना 1924 में कानपुर में की जाती है, और इसके जो इसमें शामिल होने वाले लोग जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जोगेंद्र चंद चटर्जी थे, और सचिन सन्याल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाद में इसी का नाम, बाद में यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA, ठीक है। ये नाम जो चेंज किया गया था सितंबर 1928 के अंदर चेंज किया गया था, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका नाम बदला गया था। तो याद रखना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसको सबसे पहले आपको याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 में इसकी स्थापना होती है, और इसमें जितने भी लोग शामिल थे वो सारे के सारे गरम दल वाले शामिल थे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में जो घटना हुई थी, जो ट्रेन लूटने का काम किया गया था, वो HRA के सदस्यों के द्वारा ही किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना, आपको पता है उसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र और क्या कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के जो दोस्त थे अशफाक उल्ला खां, इन सबको फांसी हुई थी इसी सिलसिले में। तो ये सारे लोग इसी के सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, ठीक है। तो ये सारे आज के लिए क्वेश्चन थे। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल से याद आया, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां से संबंधित जो जिला है, जो इनका निवास हुआ करता था, वो शाहजहांपुर हुआ करता था। और दोस्त हम लोग भी आ रहे हैं 23 तारीख को शाहजहांपुर, ठीक है। तो 23 तारीख को हम लोग आ रहे हैं शाहजहांपुर, और इसी शाहजहांपुर से जो संबंधित थे हमारे जो महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खां जी, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत बड़े कवि भी थे, और बाकी आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो आज के लिए ये कोई आपका जो सेशन था, इतने ही सारे क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।